सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज एक सवाल जो कि हम उन लोगों से करने वाले हैं जो कि लगातार आवाज़ अपनी उठा रहे थे। जी हाँ, यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ सरोड टोल प्लाज़ा की। लगातार आपने देखा कि सरोड टोल प्लाज़ा के चलते बार बार जम्मू के हर एक चौक चौराहे में प्रदर्शन जो था वो देखने को मिल पा रहा था। युवा राजपूत सभा की बात करें तो प्रदर्शन होता है, गिरफ्तारी होती है और रिहा किया जाता है। पर होता ये कि जो जोश पहले देखने को मिलता है उतना ही अब ठंडक जो है वो देखने को मिल पा रही है। प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा उठ रहा है कि क्या सरकारी दबाव में आ चुका है युवा राजपूत सभा या फिर कुछ नया फेरबदल है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं जिन्होंने लगातार सरोड टोल प्लाज़ा के चलते युवा राजपूत सभा का समर्थन किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो चलते हैं जम्मू शहर के उन लोगों के बीच। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रितेश खजूरिया। सर, हाल ही में सरोड टोल प्लाज़ा को लेकर लगातार जोश पूरे जम्मू शहर में देखने को मिला। युवा राजपूत सभा की बात करें तो हिरासत में लेने से पहले का जो जोश था और अब की जो एक ठंडक है, काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल भी जनता उठा रही है कि क्या सरकारी दबाव है या फिर कोई फेरबदल। वहीं पे आपने भी समर्थन किया था, सबसे पहला समर्थन आपका था। आपने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर कोई मांग पूरी नहीं हुई तो हम जो दुकानें बंद कर देंगे। पर अब सब ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों? बिल्कुल, द न्यूज़ नो चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी आप पूरे जम्मू वासियों को बताया था कि मैं बाज़ार पुरानी मंडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ। तो हमारी जब चैम्बर से बात हुई थी तो चैम्बर ने बोला था कि हम इस पर बंद करेंगे। तो यहाँ से आह्वान हुआ था, हमारी पुरानी मंडी से हमने प्रोटेस्ट किया था एक बहुत बड़ा। तो हमने बोला था कि अगर कल तक कोई फ़ैसला नहीं आता है, युवा राजपूतों को बाहर नहीं निकाला जाता है तो हम जम्मू बंद कर देंगे। उसके उसी दिन हमें शाम को फ़ोन आ गया था अरुण गुप्ता जी का कि उन्होंने बोला था कि एक दिन और वेट कर लीजिए, आप सैटरडे को बंद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो उससे क्या होगा कि जम्मू की एक आवाज़ रहेगी। तो हम जम्मू की एकता के साथ हैं। सवाल रहता है कि उनको छोड़ने के बाद अभी क्यों वो सिलसिला ठंडा हो रहा है। वो सिलसिला, उसका कुछ कारण है। उसका कारण ये था कि वहाँ से एक टीम आनी थी, जो NH हाईवे की एक टीम आनी थी। उन्होंने यहाँ पे देखना था, चेक करना था कि ये टोल प्लाज़ा आगे चलना है कि नहीं चलना है। उसकी एक रिपोर्ट आनी थी। तो क्योंकि हमारे भारत में कानून हमेशा थोड़ा ढीला रहता है तो उसकी वजह से शायद कुछ कमी पेशी होगी। और जो हमारे LG साहब मनोहर सिन्हा साहब हैं तो वो भी चाहते होंगे कि इसको जितना डिले कर सके तो उतना डिले हो जाए। और बात रही युवा राजपूत की, युवा राजपूत आज पीछे इसलिए है क्योंकि उनका कोई एक आदमी जो था वो भूख हड़ताल पे था और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट था। तो उसका भी वो देख रहे हैं अभी। तो अगर बाई चांस अगर युवा राजपूत अगर आगे नहीं आती है तो हम सभी एसोसिएशन एक साथ हैं, इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट को फिर से मुहिम वैसे ही आएगी। और जो मेन हमारा मुद्दा है वो सरोड टोल प्लाज़ा तो एक साइड पे है, हमारा था स्मार्ट मीटर्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का, वाटर टैक्स का। तो इसके लिए हम आगे कंटिन्यू काम करेंगे और आगे भी चलते जाएंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा रोहित चोपड़ा। सर, हाल ही में सरोड टोल प्लाज़ा में के चलते काफ़ी गर्माहट देखने को मिली। युवा राजपूत सभा का वो एक प्रदर्शन, वो एक बार बार नारा कि नो रोड नो टोल, गर्माहट देखने को मिली थी पहले। पर जैसे ही रिहा होकर वह लोग बाहर आते हैं तो ठंडक देखने को मिलती है। बिल्कुल, वहीं पे आपने भी समर्थन किया था, बहुत से लोग थे जो समर्थन दे रहे थे। बिल्कुल मैडम। पर अब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या सरकारी दबाव है इसलिए चुप्पी आ चुकी है या फिर कोई फेरबदल। आप कैसे देखते हैं? मैडम, ऐसा फ्रॉम डे फर्स्ट जब से ये मतलब सरोवर का स्टार्ट हुआ था ना, हम भी तकरीबन साथ ही थे। ये एक हमारे मतलब पर्टिकुलर किसी एक का कॉज नहीं था, ये पूरे जम्मू के लिए था। तो हर कोई इसमें आ रहा था, बढ़ चढ़ के आ रहा था, हम भी साथ थे। बट जब से रिहाई हुई है ना तो इनकी एकदम टोन बदल सी गई है। अब ये नहीं समझ आ रही कि इसमें सरकारी प्रेशर है या क्या, बीच में फेरबदल हुआ है। तो मतलब जो भी था एकदम ना अब काम ठंडा पड़ गया है, मैं ये कहूँगा। और कुछ नहीं से ज़्यादा कह सकता। अब पहले हम इकट्ठे थे सारे के सारे तो एक जम्मू के हक के बारे बात होती थी। अब थोड़ा ना काम फीका होता लग रहा है। लग रहा था कि अब जो है सरोड टोल प्लाज़ा पे कुछ एक बड़ा एक्शन होगा। बिल्कुल लग रहा था। अब थोड़ा काम धीमा होता लग रहा है। अब क्या पता सरकार अब इसमें क्या नया मोड़ आता है।
अब सुनने में तो जैसे आ रहा है कि कुछ देर के लिए सस्पेंड होगा। अब सस्पेंड होता है या नहीं होता, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहा जा सकता। जी सर, अपना माई सेल्फ एडवोकेट मोहिंद्रपाल सिंह पांडू। सर, हाल ही में जिस तरह से सरोर टोल प्लाजा की बात करें, युवा राजपूत सभा का वो एक आवाज़ उठाई गई, गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई, लोगों का साथ मिला, समर्थन मिला और आपने भी समर्थन ये दिया कि सरोर टोल प्लाजा जो है बंद हो और जो जवान जो हमारे जिन्हें बार बार एक टैगलाइन दी जा रही थी भगत सिंह के नाम से, उन्हें बाहर निकाला जाए। पर कहीं ना कहीं वो जोश अब फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों का माने तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना कि पहले जो गर्माहट थी वो गर्माहट शांत हो गई और कहीं ना कहीं सरकारी दबाव इससे जोड़ा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं सर? पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि जो सरोर टोल प्लाजा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किताबों में देखा जाए, जी, ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, सरोर में टोल प्लाजा है ही नहीं। जी, सरोर में टोल प्लाजा है ही नहीं। जो वो टोल प्लाजा है वो टोटली इलीगली है। और दूसरी बात आ गई आपकी कि दबाव पड़ा है या कुछ भी हुआ है, हंसा भी आता है ये बोल के। देखें, जब तक ये ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक नहीं हुई थी तब तक सब कुछ ठीक था। जी, राजपूत सभा भी तब तक ठीक ढंग से काम कर रही थी। राजपूत सभा नहीं बोलूँगा, मतलब पूरी राजपूत सभा, मतलब चलो सारी लगा लो, तब तक ठीक काम कर रही थी। जब ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक हुई, जो 1 2 3 लोग राजपूत सभा के जिन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया उस एजिटेशन में, वहाँ से कुछ जो एजिटेशन का जो रुख था वो कुछ बिगड़ गया। अगर कोई लीडर या कोई सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविटीज़ जब कोई आवाज़ उठाता है, उसको डर किसी चीज़ का नहीं होता। हम भी एजिटेशन करते रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एजिटेशन की, बम बम बोले की। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है डराना आपको कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। उसमें 2 बातें होती हैं, यहाँ तो अगर आपको डरना है तो फिर आपको लीडरी नहीं करनी है। यहाँ तो आपको अगर डरना है, क्योंकि लीडर एक अकेला नहीं होता। लीडर अगर राजपूत सभा थी वो अकेले नहीं थी, उनके पीछे पूरा जम्मू का डोगरा था। आज कुछ लोग राजपूत सभा के अगर कुछ लोग चुप हुए हैं तो आप ये सोचो कि जो जम्मू के डोगरे लोग हैं उनके दिलों में क्या बीत रही होगी। अब क्या पता डर है या कोई लालच है, वो तो भगवान जानता है, या वो 1-2 लोग या वो जो जिन्होंने स्ट्राइक की थी वो जानते हैं। आज भी मुझे लगता है कि जो बाकी राजपूत सभा है उसके दिल में दर्द है। वो कल भी एजिटेशन निकाल रहे थे, कल भी उन्होंने यहाँ पे बोड़ी चौक में आके उन्होंने रैली निकाली है। आपका ये मानना है कि दबाव अब पड़ चुका है और इसलिए शांति है? देखो, जो चीज़ आप सुनना चाहते हो वो जम्मू के लोगों को सब कुछ पता है। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था उन लोगों का, पर ये सवाल आपसे भी हम करते हैं कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। क्या ये बस एक थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक है, उसके बाद फिर एक बार लड़ाई जो है वो शुरू होगी, या फिर सरकारी दबाव सचमुच में है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।